अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक 7 किलोवाट का इन्वर्टर आया है जो ख़राब है। इसके आईजीबीटी जल चुके हैं। जब हमने इसको ओपन किया है तो हमें पता चला है कि इसके आईजीबीटी किस वजह से जल गए हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि ये देखें, इस पर ये देखें जंपर लगे भी हुए हैं, और ये देखें इधर बिल्कुल इसके जंपर नहीं लगा हुआ। जो हम इसके ऊपर कापर की तार लगा के डबल करते हैं, ये देखें यहाँ से जला हुआ है। ये देखें, ये प्रिंट जल चुका है मुकम्मल इसका, और इधर से भी जल चुका है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी मैं नया इन्वर्टर बनाता हूँ और अपने चैनल पे हर बात यही कहता हूँ कि दोस्तों, अपने जब भी इन्वर्टर बनाए इस पर आपने इसका जंपर जो है ना, इसके प्रिंट बहुत ही कमज़ोर होता है। आपने इसका जंपर डबल कर लेना है। अभी इसका क्या है कि 4 आईजीबीटी इसके ख़राब हैं और 4 इसके ठीक है, लेकिन हालांकि इसके आईजीबीटी स्टैंड के लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, तो इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होते। ये दोस्तों ये देखें 8 आईजीबीटी लगे हुए हैं इस पर। अभी क्या होगा कि इसके 4 आईजीबीटी शार्ट हैं और 4 इसके ठीक है। अभी ये देखें, ये हमारे ठीक हैं, और ये वाला भी ठीक है, और ये वाला भी ठीक है, और उसके अलावा ये भी ठीक है। ये देखें, ये शार्ट है जीबीटी, ये चारों शार्ट हैं। ये देखें, ये शार्ट हैं चारों। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 4 हमारे जीबीटी ठीक हैं, ये वाले ये 4 ठीक हैं, ठीक है ना, ये ठीक हैं, और ये ख़राब हैं। तो इसमें से ये है कि इनको 4 को नहीं लगाएंगे, इसके जो 8 जीबीटी हैं मुकम्मल इसके नए लगाएंगे, वो चेंज कर देंगे। एक तो बात ये होगी, और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये बात है कि ये देखें, ये लगे हुए हैं 10 के 15 ओम, और जो जीनर लगे हुए हैं ये टोटल, ये आपने इसके मुकम्मल आपने ये भी चेंज करने हैं, और उसके अलावा जो 15 वोल्ट जीनर लगा हुआ है ये चारों आपने चेंज कर लेने हैं। और उसके बाद FR 107 जो ये लगा हुआ है, ये 3 लगे होते हैं, ये भी आपने चेंज कर लेने हैं। और उसके अलावा ये आपने TLP चेक कर लेने हैं, ताकि कोई आपका TLP ख़राब ना हो। जब आपकी ये रिजेक्शन से डाई वोल्ट वगैरह ये लग जाएंगे, जीनर लग जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिंग चेक करनी है। आपकी बेसिंग अच्छी आनी चाहिए, वो साफ़ सुथरी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर बेसिंग में कोई भी मसला होगा तो वो आपकी PCB कामयाब नहीं जाएगी, फिर बार बार वो IGBT जलाएगी। तो ये दोस्तों, इसकी इतनी ख़ास कीमत नहीं होती रिजेक्शंस की। तो कोशिश करें कि आप इसमें IGBT लगाने से पहले आपने ये रिजेक्शंस वगैरह चेंज करनी है। इस पर थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन इसके इतने पैसे नहीं होते, कल को नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। साफ ज़रा आपको भी पता है कि IGBT कितने महंगे होते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हमारे जीनर डाइवोड ये हमने चेंज कर दिए हैं, जो पुराने वाले थे हमने ये निकाल दिए हैं, और इसके IGBT पड़े हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये दिखाना था। बाकी तरीका सेम है, IGBT इसमें लगेंगे, बाइसिंग चेक होगी, उसके बाद हमारा इन्वर्टर ओके होगा। तो ये मेन फॉल्ट दिखाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा मसला बनता है IGBT में जलने में। तो जब भी आप नया इन्वर्टर तैयार करें तो कोशिश करें कि उसका प्रिंट आपने डबल करना है, उसके बाद आपको कोई भी इस तरह का मसला नहीं बनेगा। आपने अच्छे तरीके से इसका बस प्रिंट डबल करना है, इसका IGBT आपने अच्छे लगाने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये इन्वर्टर कामयाब होगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार कम से कम एक तो लाइक बनता है हमारा। हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। तो यार मेहरबानी किया करें, लाइक भी कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि वीडियो पे भी साफ ज़रा हमारी मेहनत होती है। और जो हमारे पास इल्म है, जो भी हमारे पास मालूमात है, जितना भी काम है, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारे हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह आपको फ्रिज की रिपेयरिंग, AC की रिपेयरिंग, AC की PCB और फ्रिज की PCB, इन्वर्टर की रिपेयरिंग, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तो कोशिश करेंगे यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।